स्वामी विवेकानंद अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो वो योग पे दे रहे होते हैं, प्रतिहार और धारणा, उस लेक्चर में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट योर ब्रेन, नर्व्स, मसल्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दिस इज द वे टू सक्सेस, दिस इज द वे ग्रेट स्पिरिचुअल जायंट्स आर प्रोड्यूस्ड। एक विचार को जीवन में लो, उससे ओतप्रोत हो जाओ, अपने मन, मस्तिष्क, अपने हृदय में उसको अंगीकार करो और बाकी सभी विचारों को छोड़ो। ये विचार हम लोग आज 21st सेंचुरी में, स्वामी विवेकानंद ने तो ये 19th सेंचुरी में दिया था, लेकिन आज ये विचार 21st सेंचुरी में और ज्यादा रिलेवेंट होगी। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत में ही खासकर कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन, 2.6 बिलियन हैंड्स, उनके एस्पिरेशंस हैं, लेकिन विदाउट अ मिशन, विदाउट अ पर्पस हम लोग क्या देखते हैं, क्या लाइफ में क्यों आ जाता है। तो स्वामी जी ने जो टेक अप वन आइडिया का विषय दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में जब वो प्री नर्सरी से जब वो किंडरगार्टन में जब वो पढ़ता है तब उसको कोई टेंशन नहीं होती। फर्स्ट से लेकर 10th तक उसको कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है, अगली क्लास में मुझे पास होना है और मुझे अगली क्लास में जाना ही। 10th क्लास में उसको पहली बार उसके सामने एक चैलेंज आता है। वो चैलेंज क्या है? क्या मेरे पास अभी 4 ऑप्शन हैं जो समाज ने ही उसको दिए हैं, उससे बाहर उसने वो सोच भी नहीं पाएगा। 4 ऑप्शन समाज ने उसको दिए, इस सिस्टम ने, इस एजुकेशन सिस्टम ने उसको 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या है? क्या भाई वो साइंस स्ट्रीम में जाए, इंजीनियरिंग। सेकंड क्या है? साइंस में रहे और मेडिकल में जाए। तीसरा ऑप्शन क्या है? वो कॉमर्स में जाए। और चौथा ऑप्शन क्या है? क्या वो आर्ट्स में जाए। और जैसे मैंने क्रमबद्ध ये बताए हैं 1 2 3 4, इतना ही इज्जत भारत में इन सब्जेक्ट को दिया जाता है, आप माने या ना माने। और हम लोग एक सिस्टमेटिकली हम लोग देखते हैं कि 10 CGPA वाला वो साइंस स्ट्रीम की तरफ जाता है, 9 8 CGPA वाला वो कोशिश करेगा वो कॉमर्स में आ जाए, और 7 और उसके नीचे CGPA वाला वो आर्ट्स में आ जाए। एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, वो चलता रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे करते, वो ले लेता है। अब वो 2 साल भी उसका मन रहता है कि मैं दूसरे किसी विषय पे चला जाऊं, ये मैंने सही चूज किया है या मैंने दूसरा सही चूज किया है। बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा कंफ्यूजन में जूझता रहता है। अब उसके सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज कब आता है, और ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है, ये 12वीं में। अब 12वीं के बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। अब तो उसको अपने ही चूज में, फॉर एग्जांपल अगर उसने साइंस चूज किया तो उसमें भी उसको फिजिक्स ऑनर्स का ऑप्शन है, केमिस्ट्री ऑनर्स का ऑप्शन है, मैथमेटिकल ऑनर्स का ऑप्शन है। अगर वो ह्यूमैनिटीज में रहता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्या वो इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहता है, इंग्लिश ऑनर्स करता है, हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता है, बहुत सारे उसके पास ऑप्शन है। द मोर द ऑप्शंस द मोर द कंफ्यूजन बढ़ रहा है, कंफ्यूजन कम नहीं हो रहा, कंफ्यूजन बढ़ रहा है। अब क्या है, दूसरी एक और विशेषता इस समय क्या आती है कि जिन यूनिवर्सिटीज में हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, चाहे IIT हो, चाहे मेडिकल का कोई भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हो, वो इंस्टीट्यूशंस आपको अपने पास बुलाते नहीं है, उनकी कोई ऐड नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, हमको उनके लिए लड़ना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, पीछे पड़ना लगेगा, सालों की मेहनत लगती है। आजकल हम देखते हैं मेडिकल, और इसके लिए तो बच्चा 5वीं से पढ़ रहा है, निरंतरता से 5वीं से उसकी कोचिंग ले रहा है, 6ठी से उसकी कोचिंग ले रहा है, CUET की बच्चे +1 +2 से आप लोग कोचिंग शुरू कर दी है स्टूडेंट्स ने। तो ये सबसे बड़ा। और जो यूनिवर्सिटीज हमें बुलाती हैं, जिनकी एड्स आती है दिन रात न्यूज़पेपर्स में, वो यूनिवर्सिटी किसी काम की नहीं होती। तो अब जब हम लोग 10th से पहले या 12th से पहले हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना चाहते थे, अब हम सरकारी कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि पहले हम सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना चाह रहे थे, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अब जब स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में आ जाता है तो भी उसका मन भटक रहता है, क्या मैंने ये जो चूज किया है ये टॉपिक सही है या गलत है। जो केमिस्ट्री जिसने ली है उसको रहता है यार मैं ह्यूमैनिटीज कर लेता, ह्यूमैनिटीज का ये टॉपिक ले लेता तो मुझे UPSC में वो इजी रहे। इस समय स्वामी विवेकानंद का जो ये कोटेशन है कितना रेलेवेंट है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट योर ब्रेन, नर्व्स, मसल्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दिस इज द वे टू सक्सेस। यहाँ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट स्वामी जी बता रहे हैं। पहला चीज क्या है, टेक अप वन आइडिया, एक विचार को लो पहले, और दूसरा जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। माननीय एकनाथ जी, द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र, ही पुट्स इट वेरी वेल। ही सेज पर्सन इज रिबॉर्न व्हेन ही नोज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। जब आप एक विचार लेते हो तो आप सिर्फ एक विचार लेते नहीं हो, तो ये समझना पड़ेगा कि आप हजारों विचारों को छोड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपने बाकी सारी वीडियोस देखने के लिए मना किया है, उस समय अपने आप को रजिस्ट किया है। तो हम जहां हैं हमने उसी को पकड़ा है। आज शाम को मैंने अगर एक सब्जी चयनित की है खाने के लिए, तो मैंने बाकी सब्जी नहीं खाने के लिए चयनित की। उससे क्या होगा, क्या जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे आनंद आएगा। सबसे पहला विचार, जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा विचार मैंने खुद छोड़ा है, ये मुझे तय करके ही आगे चलना पड़ेगा। और हमें गलती, जो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो गलती ये है, क्या हम लोग सोचते हैं कि हमें बैड और गुड में ही सिर्फ चूज करना होता है, कि आपको बैड और गुड में चूज करना है, लेकिन एक 1 पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा लाइफ आता है कि हमें गुड और गुड में चूज करना है। हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, जाते हैं लाइब्रेरी में, हमें कोई बुक पढ़नी है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। हम लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में कोई बुक, आप टाइटल्स पढ़ते हो, आपको सारे टाइटल्स अच्छे लग रहे हैं, ये भी बुक पढ़ लूं, ये भी बुक पढ़ लूं, ये भी बुक पढ़ लूं। पढ़ पाएंगे क्या? ये पूरा जीवन निकल जाएगा वो बुक पढ़ने में, और जो हमें पढ़ना था वो हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो हमने तय किया
है, गुड और गुड में चूज कर रहे हैं, बैड और गुड नहीं है, सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई भी बुक खराब नहीं है, उसमें जो बेस्ट बुक है हम लोग वो उठाएंगे, जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग पूरी करें। तो जब मैंने ये बुक पढ़ने को तय किया है, उसके साथ साथ ही मैंने बाकी सभी बुक्स को चूज भी किया है कि मैं बाकी सारी बुक ना पढ़ूं। स्वामी जी दूसरी बात कहते हैं, क्या बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ इज टू फोकस ऑन द मीन्स ऑफ द वर्क। द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ इज टू फोकस ऑन द मीन्स ऑफ द वर्क, द प्रोसेस ऑफ द वर्क। इट इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट। स्ट्रॉन्गर द कॉज, द स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट। क्या आपका जो मीन्स है वो आपको मजबूत बनाएगा। आपका मीन्स क्या है, आप रेगुलरली क्या कर रहे हो, इट इज योर कंटिन्यूअस एक्शन दैट मेक्स योर कैरेक्टर। आप नित्य प्रति जो करते हो आप वही बनोगे, आप और कुछ नहीं बन सकते। आपको स्पष्टता से ये बात पता होनी चाहिए। इसमें कैसे हम लोग क्या करेंगे, स्पीक 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 एंड दैट बिकम्स योर थॉट, थिंक 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 एंड दैट बिकम्स योर एक्शन, एंड इट इज योर कंटिन्यूअस एक्शन दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। आप नित्य प्रति जो करते हैं वो आप चरित्र बन। इसलिए एक विचार पकड़ना, और हम लोग कहते हैं ना क्या अंधा अनुकरण है, अनुकरण तो अंधा ही होता है, पहले हमको चीज पकड़नी पड़ती है। हम लोग कहते हैं ना कि हमने किसी पे अंधविश्वास है, विश्वास तो अंधा ही होता है, विश्वास हमेशा अंधा ही किया जाता है। आप जब उस पथ पे चलेंगे, मैं आपको कहूँ कि कन्याकुमारी का ये रास्ता है, तो आपको अंधा विश्वास करके उसके ऊपर चलना पड़ेगा। आप कन्याकुमारी अब वो ट्राई करने के बाद आप कह सकते हैं वो गलत है या सही है। तो ये श्रद्धा हमको जागृत करने पड़ेगी, जो भी विचार हम ले रहे हैं उसके ऊपर हमें जागृत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो विचार तय किया हमने स्वयं तय किया है। स्वामी जी कहते हैं वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। मैंने अपना विचार खुद तय किया है, मैंने अपना रास्ता खुद तय किया है, बाकी विचार मैंने खुद छोड़े हैं। ये छोड़ने से क्या होगा, कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, नहीं तो कंपैरिजन चलता रहेगा। मैंने केमिस्ट्री तय किया, मेरा फ्रेंड हिस्ट्री पढ़ रहा है, मेरा मन हिस्ट्री में जा रहा है, क्या मेरा दोस्त तो अच्छा कर रहा है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं लैब में रहता हूँ, ज्यादा समय लैब में बिताता हूँ। मैं फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ, मैं फिलॉसफी पढ़ रही हूँ और मेरा फ्रेंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है। मुझे लग रहा है यार पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ये बड़ा रिलेवेंट है, मैं क्या फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ। वो जो फ्रेंड है जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है उसका वो सोच रहा है यार ये फिलॉसफी वाले बढ़िया हैं, ये बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है कि ये मेंटल हेल्थ के भी काम आएगा। आजकल फिलॉसफी हर एक चीज में हम लोग कुछ लिखने चाहते हैं तो थ्योरेटिकल फिलॉसफी हमको चाहिए होती है। तो एक जगह पे है दूसरी जगह बन जाएगा। तो वो जो स्वामी जी ने टेक अप वन आइडिया वाला जो मिशन दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उस समय उन्होंने बोला था वो 19वीं सेंचुरी में बोला था, आज 21st सेंचुरी में वो यूथ के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स